खबर उन्नाव से है, जहां सुप्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने उन्नाव के सिया प्यारी कॉन्टिनेंटल में 16 नवंबर को यमुना खादर चौथा पांचवा पुस्ता करतार नगर के सामने खजूरी पुस्ता रोड पश्चिम दिल्ली में सनातन धर्म संसद के भव्य दिव्य कार्यक्रम के बारे में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि सभी लोग चाहते हैं कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। अगर आज़ादी के बाद किसी ने सहा है तो वह सबसे ज्यादा हिंदुओं ने सहा है। इस बात के हम सब लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं। हमारे अधिकार दूसरों को दिए गए या हम नहीं कह रहे हैं। हमारा देश सेकुलर कंट्री है, लेकिन सेकुलर देश में एक ही समुदाय के लिए विशेष दरवाजे खोल दिए जाएं और दूसरे समुदाय को बंद कर दिया जाए, यह गलत है। इस देश में आज़ादी के बाद वक्फ बोर्ड बनाया गया तो उसी समय सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए था। अगर हम लोग सनातन बोर्ड के गठन की मांग नहीं करेंगे तो जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कश्मीर में हुआ है तो वही हाल हमारे देश में भी होगा। कोई हमारा मंदिर, पूजा स्थल, बहन बेटियों को हमसे छीन न सके, लेकिन जिसको जो देना है वह दे। लेकिन हमारे सनातन बोर्ड का गठन अवश्य होना चाहिए। इसी के चलते 16 नवंबर को दिल्ली में सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया है। वही प्रेस वार्ता में वक्फ बोर्ड पर जमकर हमला बोलते हुए देवकीनंदन ठाकुर ने आरोप लगाया कि ये बोर्ड धीरे धीरे देश की 9 लाख एकड़ से अधिक जमीन पर कब्जा कर चुका है, जिसमें कई प्राचीन मंदिर भी शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि 1500 साल पुराने मंदिरों पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना अधिकार जताया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के लोग पटना के पास पूरे गांव को खाली करने की धमकी दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वह जमीन उनकी है। आपको बता दें कि सुप्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने आरोप लगाया कि अगर यही हालात रहे तो वह दिन दूर नहीं जब ये बोर्ड दावा कर देगा कि पूरा देश उनका है। सुप्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने देशवासियों को आगाह करते हुए कहा कि अगर आज इसका विरोध नहीं किया गया तो भविष्य में लोग अपने घर भी सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। तो वही सुप्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि आज के समय में धर्म का राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, राजनीति में अगर धर्म का प्रभाव रहेगा तो भ्रष्टाचार कम होगा और समाज में नैतिकता का स्तर ऊंचा उठेगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस ने समय रहते राम मंदिर का निर्माण करवा दिया होता तो आज बीजेपी को इसका फायदा उठाने का मौका नहीं मिलता है। सुप्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने जोर देकर कहा कि सनातन बोर्ड का गठन केवल सनातन धर्म के अनुयायियों के हितों की रक्षा के लिए है। उन्होंने कहा, ये बोर्ड किसी भी राजनीतिक एजेंडे के लिए नहीं है, बल्कि यह सनातन धर्म और उसके अनुयायियों के मान सम्मान की रक्षा के लिए है। तो वही उन्होंने आगे कहा कि धर्म संसद के जरिए सनातनी समाज को एक मंच पर लाना और उनकी पूजा पद्धति की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनका मुख्य उद्देश्य है। कांग्रेस आज पत्रकार वार्ता के लिए आप सभी को बुलाया उन्नाव में क्योंकि अभी राम कथा चल रही है और राम कथा करते हुए काफ़ी पत्रकार ये चाहते थे कि हम उनसे वार्तालाप करें और ये जो सनातन बोर्ड का विषय जो चल रहा है पूरे देश में, आप लोगों के चैनलों के माध्यम से, आप लोगों के चैनलों ने हमारी बात को पूरे देश तक पहुंचाया है, विदेशों तक पहुंचाया है और इससे काफ़ी सनातनी जागरूक हो रहे हैं और वो सभी सनातनी ये चाहते हैं। वो बड़े बड़े जिन लोगों से मेरी कभी वार्तालाप नहीं, उन लोगों ने भी कहा है कि महाराज वाकई सनातन बोर्ड बनना चाहिए। हमें नहीं पता था कि इतनी मुश्किलें हैं आज़ादी के बाद जो हम लोगों ने फेस किया है। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सहा है तो वो हिंदुओं ने सहा है और ये बात हम सब प्रत्यक्षदर्शी हैं। हमारे अधिकार को ले लेकर दूसरों को दिया गया। हम ये नहीं कह रहे हमारे देश में कोई भी रहे, ये देश सेकुलर कंट्री है, लेकिन जो देश सेकुलर कंट्री है उस देश में एक विशेष समुदाय के लिए सारे दरवाजे खोल दिए जाएं लूटने के और दूसरे समुदाय को बंद कर दिया जाए कि तुम कुछ कहोगे ही नहीं, ये गलत है।
अगर इस देश में आज़ादी के बाद सनातन वक्फ बोर्ड बनाया गया, उसी समय सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए था। मंदिर, देवालय, पूजा स्थल, तीर्थ, हमारी गुरुकुलम परंपराएं, गौ माता की दशा, आने वाले हमारे बच्चों के संस्कारों के विषय, आने वाली पीढ़ी की चिंता, अगर आज हम वर्तमान युग के सनातनी नहीं करेंगे तो जो हम लोगों का हाल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कश्मीर में हुआ है, वही हाल हमारा भारत में भी होगा। आंखों पे पट्टी बांधने से ऐसा आज हम लोग ये सोचें कि मेरे घर में आग लगी नहीं है तो मैं क्यों जाऊं। आज मेरे घर में आग लगी है तो कल आपके भी घर में आग लगेगी, क्योंकि ये आग ऐसी है जो बुझेगी नहीं। क्योंकि कुछ लोगों का मानना तो ऐसा है कि जब तक सबको जला नहीं देंगे तब तक शांत बैठेंगे नहीं। तो इस कंडीशन को देखते हुए कोई हमारे पूजा मंदिर उनको हत्या ना सके, कोई हमारी बहन बेटियों को हमसे छीन ना सके, कोई हमारे पूजा पद्धति, संस्कारों को, संस्कृति को, गुरुकुलम परंपरा को समाप्त न कर सके, उसके लिए हमने कहा है तुम्हें जो देना है, जिसको देना है वो दीजिए, लेकिन हमें सनातन बोर्ड दीजिए, हमें सनातन बोर्ड चाहिए। इसी के चलते 16 तारीख को दिल्ली में सनातन धर्म संसद हो रही है और बड़े बड़े धर्माचार्य, शंकराचार्य भगवान भी, महामंडलेश्वर, संत महात्मा, धर्माचार्य, कथाकार वहां बड़ी संख्या में उपस्थित हो रहे हैं। और आप सबके चैनलों के माध्यम से हम सभी सनातनियों से एक निवेदन करेंगे। मुझे मालूम है कि आप बिजी हैं, मुझे मालूम है आपके दुकान पे आपको जाना है, मुझे मालूम है कि आपको अपने काम पे जाना है, मुझे मालूम है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, लेकिन मुझे एक चीज और मालूम है जो शायद आपको मालूम नहीं है कि कल आपका बहुत अंधकारमय है अगर आज इकट्ठे नहीं हुए तो। इन स्थितियों को हम भली भांत जानते हैं, मैं आपको अलग से उसका वर्णन नहीं कर रहा हूं। अभी कुछ लोगों के बयान आप लोगों ने सुने हैं कि अगर हमने अपने बच्चों को छूट दे दी तो ऐसा हो जाएगा, अगर हमने ये कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, और एक बात कि अगर हम लोग ने दिल्ली घेर ली तो तुम्हारी सांसें फूल जाएंगी। कहा गया कि नहीं कहा गया? आप लोगों के चैनलों पे चला कि नहीं चला? तो हमें डराने धमकाने की बात हो रही है। तो हम तो निवेदन करेंगे सभी सनातनियों से कि जितने भी सनातनी आप मुझे सुन रहे हैं, ईमानदारी से एक दिन अपने देश की सुरक्षा के लिए निकालिए, एक दिन आप अपने बच्चों को बचाने के लिए निकालिए, एक दिन अपने पूजा पद्धति को बचाने के लिए, देवालय मंदिरों को बचाने के लिए। जाति पंथ इन सबसे ऊपर उठकर हम सभी को 16 तारीख को, 16 नवंबर को दिल्ली में उपस्थित होना चाहिए। एड्रेस बता रहा हूं, खजूरी खास, पुस्ता 4 और 5, शाहदरा। 10 बजे से लेके 5-6 बजे तक हमको एक दिन चाहिए हमें आपका। आप हमें एक दिन दीजिए, हम सरकार से प्रयास करेंगे और सभी विपक्षी दलों से भी प्रयास करेंगे कि जब आप सबके लिए दरवाजा खोलते हो तो हम सनातनियों के लिए भी दरवाजा खोलो। हम भी वोट रहे हैं आपके, हम भी आप लोगों को वोट करते हैं। ऐसी कोई पार्टी नहीं जिस पार्टी को ये गारंटी से कहे कि हमें किसी सनातनी का वोट नहीं मिलता। सबका वोट, हम सनातनियों का वोट सभी पार्टियों को मिलता है। तो हमारी रक्षा करने कौन आएगा? अरे बांग्लादेश में इतना बड़ा बवंडर उठा, बांग्लादेश में हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, बांग्लादेश में इतना बड़ा इतना पूरा नर्सिंग दृश्य देखे गए, हम लोगों से देखे नहीं जा रहे थे। ऐसे भीषण दृश्य हम लोगों ने देखे। उस पे डोनाल्ड ट्रंप बोले, अमेरिका के राष्ट्रपति को बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार दिखाई पड़ा, पर मेरे देश के नेताओं को बांग्लादेश में हिंदुओं का अत्याचार नहीं दिखा। क्यों नहीं बोल रहे भैया? क्या हम जब सब मर जाएंगे तब बोलोगे? क्या प्लानिंग है? हमारा भी अधिकार है इस देश पे। इस देश पे पहला अधिकार किसी का है तो वो हिंदुओं का है और किसी का नहीं है। तो हम तो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे वो नारा आया था ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बोलो ना पूरा, डर क्यों रहे हो?
उसकी उतनी कांसीराम ने दी। हिस्सेदारी, राइट। सनातनियों की हिस्सेदारी देख लो कि हमारी हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए, हमारी भागीदारी देख लो, 100 करोड़ प्लस हैं हम लोग। हम तो कह रहे हैं 115 120 करोड़ होंगे लगभग, फिर भी 100 करोड़ मान रहे हैं। तो जैसे वक्फ बोर्ड पे 18-19 करोड़ होने के बाद जितनी 9.5 लाख एकड़ जमीन है, उसके हिसाब से आप हिस्सा बांट लो, बाकी की जमीन सरकार हमको दे, हमारे को। उन्नाव से योगेंद्र गौतम की रिपोर्ट।